हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.3 की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। सॉरी, ये 2 है। Magnitude of vector A is √3, magnitude of vector B is 2 और दे रखा है A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर का वैल्यू √6 और उन्होंने बोला है कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखो कि आपको ये बात पता है कि A डॉट B का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, B, कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से कॉस ऑफ थीटा हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, B लिख सकते हैं। तो A डॉट B का वैल्यू उन्होंने दे रखा है √6 और मैग्नीट्यूड ऑफ A जो है वो √3 है और B जो है वो 2 है। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और नीचे है √3 इंटू 2। √3 कैंसिल आउट और √2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1/√2। ठीक है, मतलब यहाँ से ऑन कंपेयरिंग हम बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा वो π/4 और क्या 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ये एक वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k और एक वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k। इन दोनों के बीच उन्होंने एंगल पूछा है। तो लेट्स कि इसे मैं a वेक्टर मान लेता हूं और इसे मैं b वेक्टर मान लेता हूं। तो उन्होंने पूछा है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ठीक है, नाम मैं अपने तरफ से दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आप बोल सकते हो कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √x² प्लस y² प्लस z²। इसका मतलब √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। तो 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 और 1 5, 3 तिहाई 9, 1 10 और 4 14। रूट अंदर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये भी उतना ही आने वाला है। ठीक है, √, क्या 14। ठीक है, अब देखो हम a डॉट b फाइंड आउट कर लेते हैं, a डॉट b फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a डॉट b में i से ही मल्टीप्लाई होगा, j से मल्टीप्लाई होगा, k से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -2 इंटू -2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी ये चीज होने वाला है 3 3 6 4 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ओके। अब देखो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लिया और ए डॉट बी निकाल लिया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट से पता है कॉस थीटा, यहाँ हाल फिलहाल ही तो देखे हैं कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी। तो देखो ए डॉट बी का वैल्यू ताजा अभी आपने निकाला है 10 और इस दोनों का प्रोडक्ट √14 इंटू √14, मतलब ये हो जाने वाला है 10/14 मीन्स 5/7। सो थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 5/7। ये अपना आंसर होगा। हो ये आइडिया आपको क्लियर है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस j ऑन द वेक्टर i प्लस j। सिमिलरली फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। ठीक, प्रोजेक्शन।
तो प्रोजेक्शन निकालने का एक तो आप तरीका सिंपली आप जानते हो। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, सपोज ये आई माइनस क्या है, जे है, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, आई प्लस जे वाला वेक्टर है। तो हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है। मतलब इधर से अगर हम लाइट को छोड़े तो जो शैडो बनेगा वो शैडो कुछ यही वाला तो बनेगा, ये वाला शैडो बनेगा। तो ये वाला है प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन है इसका, ये वाला पार्ट जो है वो प्रोजेक्शन है ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन क्या, आई प्लस जे पे, ठीक है। अब प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्शन निकालने का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अगर ए वेक्टर है, हमने मान लिया आई माइनस जे, और बी वेक्टर को मैंने मान लिया आई प्लस जे। तो हमें अगर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी पे निकालना है, तो क्या आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है ये होगा ए इंटू क्या, बी का यूनिट वेक्टर, बी का क्या यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर। मतलब ए जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर को जिस लाइन पे निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपली देखो, यहां से ए वेक्टर आपको पता है आई प्लस क्या होगा, आई माइनस क्या है, जे है, आई माइनस क्या है, जे, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर ऑफ कौन सा, बी, बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर बी कैप आपको पता है क्या, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, बी से हम डिवाइड करते हैं। तो बी कैप का वैल्यू यहां से आपको आ जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बी कैप सिंपली आपका आने वाला है 1 बाई रूट 2 आई प्लस 1 बाई रूट 2 जे, ठीक है। तो हमें बी कैप से मल्टीप्लाई करना है, तो बी कैप 1 बाई रूट 2 आई और प्लस 1 बाई रूट 2 जे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको निकाल के दिखा दिया। अब देखो आई से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब -1 माइनस प्लस 1 बाई रूट 2 से माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, और ये वैल्यू कुल मिला क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है। मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी पे जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने वेक्टर ए को जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, टोटल रिजल्टेंट क्या है, 0, क्योंकि आई पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई से जे का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, यह बात आपको पता है। तो आई वाई वाला प्रोडक्ट, आई का कोफिशिएंट मतलब स्केलर कंपोनेंट क्या 1, और 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 1 बाई रूट 2, और ये -1 और +1, ये कुल मिला के क्या हो गया, 0, प्रोजेक्शन 0 होगा। अब यहाँ पे सिमिलरली आपको प्रोजेक्शन निकालना है, किसका प्रोजेक्शन निकालना है, लेट्स से कि ए वेक्टर है, ये आई है प्लस 3j है प्लस क्या है 7k है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है, ठीक है, किस पे, बी पे। बी क्या है 7i माइनस जे प्लस 8k पे निकालना है। तो हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी कैप से, ठीक है ना, बी कैप से। तो मुझे पहले बी कैप फाइंड आउट करना है। बी कैप कैसे निकलेगा, तो बी कैप के लिए आप सबसे पहले सेम वेक्टर लिख दो, माइनस जे प्लस क्या 8k एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 7 49 और 1 50, तो 114 हो जाएगा ना, 114।
तो हो जाएगा 7/√114 i माइनस 1/√114 j और प्लस हो जाएगा 8/√114 क्या a। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, तो डायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, a इंटू बी कैप। तो a का वैल्यू कितना है, i प्लस 3j, i प्लस 3j प्लस 7k का प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, b के यूनिट वेक्टर के साथ। वो कितना है, 7/√114 i माइनस 1/114 j प्लस 8/√114 k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि i से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो i वाला i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 7/114 ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस ये तो माइनस हो जाएगा 3/√114 और ये 8 से क्या हो जाएगा 56, तो प्लस 56/√114, यही तो होगा। ओके, अब देखो डॉट प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 4 ऐड हो जाएगा, 60/√114, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो एक बार आंसर चेक कर लीजिए, 60/114, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने 3 वेक्टर दे रखा है। लेट्स से a इक्वल्स टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। लेट्स से b है, मैंने नाम दे दिया 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और c एक वेक्टर है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3। इन्होंने ये 3 वेक्टर दे रखा है और पहले उन्होंने बोला है कि ये आप दिखाइए कि यूनिट वेक्टर। तो अगर फॉर यूनिट वेक्टर ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली बी का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, और सी का भी मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये शो करना है, तो लेट्स से कि ए का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट, देखो 7 तो सबके नीचे जाएगा ना, तो 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, ठीक है। और ये सारा मिलकर क्या हो जा रहा है, अंडर रूट 1, मतलब वैल्यू क्या आ जा रहा है 1। और सारे ही जगह कोएफिशिएंट चाहे वो i का हो चाहे 6 का हो, हर जगह 3, 6 और 2 ही यूज हुआ है। तो सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ b भी क्या है, 1 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c भी क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो ये तो हमने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने दूसरा चीज बोला है कि ये आप दिखाइए कि ये म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थोड़ा सा आप सोचिए कि a डॉट b का वैल्यू जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, b, और कॉस क्या होगा, पाई बाई टू, और ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 शो कर दूं, क्या शो कर दूं, इस दोनों के डॉट प्रोडक्ट को क्या शो कर दूं, 0 शो कर दूं, तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि a और b क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो क्या हो जाएगा 2/7i प्लस
7i प्लस 6/7i, आई लिख रहा हूँ जे, और ये क्या होगा, क्यों होगा, और इसका प्रोडक्ट किसका, 3/7i माइनस 6/7j और प्लस 2/7k के साथ। ठीक है, अब देखो इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो 3 दूना 6 बटा क्या, 7×7 ठीक है ना, 2 3 6 और 49, और ये माइनस आएगा 6 3 का क्या, 18/49, और ये प्लस हो जाएगा 12/49। ठीक है ना, देखो ये दोनों का सम क्या हो जा रहा है, 18, कुल मिला के क्या हो जा रहा है, 0। ये कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली हम बी डॉट ए को भी शो कर सकते हैं कि ये 0 आएगा, और ए डॉट सी को भी शो कर सकते हैं कि ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, सारे परपेंडिकुलर भी होंगे एक दूसरे के। ठीक है ना, आपको ये वाला शो करके दिखा देना है। ठीक है, तो होप ये आइडिया क्लियर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ एक कंडीशन दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो ए प्लस बी वेक्टर का डॉट इक्वल्स टू दे रखा है 8 बी का मैग्नीट्यूड, मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो क्या होगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी बी डॉट ए और माइनस होगा बी डॉट इक्वल्स टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। ठीक है ना, अब ए डॉट ए का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो कॉम्युनिकेटिव होता है तो माइनस ए डॉट बी और प्लस इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट। क्यों, क्योंकि ए डॉट आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने, और माइनस मॉड बी का क्या, होल स्क्वायर, ये 8 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये वाला चीज तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन ही गलत मैंने लिखा है, सॉरी। ये 8 के बराबर है, ये किसके बराबर था, 8 के बराबर था, ये 8 के बराबर है। एंड उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे दिया है, क्या दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है, तो ये चीज को मैंने बता दिया, थोड़ा सा अमेंडमेंट था, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर का वैल्यू 8 है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे तो हमने डॉट किया, ये 8 था, केवल 8 हम लिखते चले गए। ठीक है, तो हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 8 के जगह पे ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की जगह पर हम ए मैग्नीट्यूड की जगह पर 8 बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 8।
अब यहाँ पे देखो, ये 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, इधर कर लेता हूँ मैं। अब देखो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर में से एक बी का स्क्वायर अगर घट जाएगा तो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 8/63। नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होगा वो अंडर रूट क्या हो जाएगा 8/63। हम केवल प्लस की बात करेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड जो लेते हैं वो पॉजिटिव होता है वेक्टर में। ठीक है, तो ये बी का वैल्यू हो गया। अब हमें इस वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं 2√2/63 लिख सकते हैं ना। अब देखो ए का वैल्यू अगर निकालना है तो इस वैल्यू को हम बी की जगह पर चिपका देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या निकला है 2√2/63। तो ये क्या हो जाएगा 16√2/63। ये अपना आंसर है। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर है। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। ठीक, अच्छा, इसे बोला है कि एवल्यूएट करना है, इस प्रोडक्ट को एवल्यूएट करना है, इसको हमें निकालना है कि आखिर कितना होगा। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट 3 2 जा क्या 6 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए है। ए डॉट ए क्या होता है वेक्टर ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। अच्छा ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 7×21 ए डॉट बी डॉट बनेगा। ठीक है, अब माइनस वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -5×10 बी डॉट ए डॉट। ठीक है, और -35 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे देखो भाई 7 और 35 और बी डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो दोनों बात क्या है सेम है। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, 6 मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और देखो 10 अगर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 11 ए डॉट बी डॉट, क्योंकि ये बी डॉट ए डॉट या ए डॉट बी डॉट दोनों बात सेम है। और माइनस क्या हो जाएगा 35 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्दर इसको सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है क्या कि ए और बी दो वेक्टर के बारे में उन्होंने बात किया है और बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, एंगल बिटवीन ए एंड बी उन्होंने दे रखा है कितना 60 डिग्री और उन्होंने बोला है क्या कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ 1/2 है। तो फाइंड करना है हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों तो इक्वल है। अब यहाँ पे देखो कि आपको ये बात तो पता है कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा बी और क्या होगा कॉस थीटा। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट आपने दे रखा है कितना 1/2। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों तो सेम है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि बी को भी हम ए के इक्वल लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉस क्या है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। या एक स्टेप देखो 1/2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का क्या होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 कैंसिल आउट और स्क्वायर जब 1 का होगा तो ए का वैल्यू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और ये इक्वल है किसके बी के मैग्नीट्यूड के। ये दोनों इक्वल है और वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अच्छा, होप ये आइडिया क्लियर है। बात करते हैं यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना,
इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए जो इसमें है वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या है, ए है, 1 है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स निकालना है, तो हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये होगा कितना, नीचे ही कर लेता हूं, ये कितना होगा, देखो इक्वल्स टू क्या है, 12 है। तो यहाँ पे है x और x से डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको पता है ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला इससे तो प्लस हो जाएगा x डॉट ए डॉट। अब देखो यहाँ पे माइनस ए डॉट एक्स डॉट और माइनस हो जाएगा ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब देखो x डॉट ए या a डॉट एक्स दोनों बात तो सेम है, तो ये कहानी खत्म हो चुका है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि a क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 होगा, तो 1 जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 13, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट क्या होगा 13। क्यों, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, माइनस प्लस पुट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड हमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करना है। क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर है, इसमें कहीं कुछ था नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी एक वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस k, और सी एक वेक्टर है 3i प्लस j। ऐसा है कि a प्लस लेमडा बी, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये है लंबवत है किस पे, सी वेक्टर पे, तो हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कि हम बात करते हैं a प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक। अब देखो a वेक्टर कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और प्लस लेमडा बी तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे और प्लस लेमडा के, ठीक, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया बी और ऐड करना है, तो देखिए 2 माइनस लेमडा आई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस टू लेमडा हो जाएगा जे, ठीक है, और ये हो जाएगा +3 प्लस लेमडा और ये क्या हो जाएगा के। होप ये आइडिया क्लियर है। अच्छा, ये तो मुझे मिल गया कौन सा, a प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब चूंकि क्वेश्चन दे रखा है कि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं a प्लस लेमडा बी जो होगा इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ जो आने वाला है वो 0 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्या, ये वैल्यू है 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के, ठीक है। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, सी वेक्टर 3i प्लस जे के साथ, ठीक है। अब देखो यहां पे आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू देगा 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास आने वाला है 0। अच्छा, ये वैल्यू हो गया और जे वाला प्रोडक्ट होगा तो प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि के है नहीं तो के साथ इसका प्रोडक्ट 0 होगा और जे का भी प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट में आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू जे डॉट जे, ये इक्वल 1 होता है और बाकी सारा आई का
आई का जे के साथ हो या जे का के साथ हो, ठीक है ना, या के का आई के साथ हो, ये सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा और यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा का सिंपली वैल्यू आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू क्या, 8। होप ये आइडिया क्लियर है कि हमने सबसे पहले a प्लस लैम्डा भी निकाल लिया और आप बोल रहे हो कि ये c वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो मैं a प्लस लैम्डा बी डॉट सी का वैल्यू क्या कर दिया, 0, क्योंकि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सिंपली मैंने इस दोनों का डॉट किया और वो वैल्यू आया 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू 8 हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शो कीजिए कि ए इस वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, ए के मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या प्रूव करना होगा कि 0 हो जा रहा है। तो इसके डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं और लेके आते हैं कि 0 आ रहा है, यानी अगर 0 हो गया तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहां पे ए के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बी डॉट बी होगा तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, ए से ए का क्या, होल स्क्वायर, और बी डॉट बी का वैल्यू मॉड बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले का माइनस आएगा, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फिर बी डॉट ए डॉट, ठीक है ना। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए डॉट बी, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर और ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। अब देखो बी डॉट ए का हो या ए डॉट बी का हो, दोनों बात क्या है, सेम है। और यहाँ पे ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। ये सारे के सारे चीज कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, नॉन जीरो, मतलब ये दोनों वेक्टर ए और बी क्या था, नॉन जीरो था, क्वेश्चन में दे रखा था। तो दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो बोथ आर क्या, परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों वेक्टर को हमने शो कर दिए, ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जहां पे बोल रहा है कि इफ ए डॉट ए इक्वल्स टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 देन कंक्लूड अबाउट बी। तो बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं बात करूं कि ए डॉट ए 0 है तो इसका दो मीनिंग है। क्या मीनिंग है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, या हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए एंड ए इज π/2। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ए और ए के बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा।
क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं। तो ये कभी भी दोनों के बीच अगर π/2 का एंगल होता तो cos π/2 जीरो हो जाता, तो भी जीरो हो सकता था। लेकिन ये दोनों सिमिलर वेक्टर है, तो यहां से कंफर्म ए वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। ए क्या होगा, जीरो वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या ये जीरो वेक्टर होगा, या यूं कहे कि ये जीरो वेक्टर होगा। अब देखो बी ए डॉट, अगर हम बी की बात करते हैं तो यहां से या तो ए वेक्टर जीरो होगा और क्या होगा, बी वेक्टर जीरो होगा, ठीक है। या इस दोनों के बीच एंगल बिटवीन ए एंड बी π/2 होगा, ठीक है। एंगल ए बी और बी क्या होगा, π/2 होगा। इस दोनों को अगर कंक्लूड करते हैं तो यहां से ये तो क्लियर हो चुका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। तो जब ए जीरो है, ए जीरो है, तो बी कोई भी वेक्टर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि हमने यहां पे देखा ए डॉट ए का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो कंफर्म ए का वैल्यू ही जीरो होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता है। दो सिमिलर वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा, तो कंफर्म है यहां से ए वेक्टर क्या है, जीरो। तो अगर ए जीरो वेक्टर हो गया तो बी कुछ भी हो सकता है। इफ वेक्टर ए इज जीरो वेक्टर, ठीक है ना, देन क्या, बी कुड बी एनी वेक्टर, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ए वेक्टर का जीरो है, ए वेक्टर का वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स है सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसे फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ अगर मैं ले लूं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, क्या यूं कहूं, क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं। होल स्क्वायर कहने का मतलब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इस दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं तो आप देखो, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा या नहीं। अरे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने किया। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ, चूंकि ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा, बी भी 1 होगा, सी भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर जो होगा वो -3/2 होगा। ये तो 3 हो गया ना, माइनस हो गया, 2 डिवाइड हो गया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि इफ आइदर वेक्टर ए इज जीरो और बी इज जीरो, चाहे ए वेक्टर का वैल्यू जीरो हो चाहे बी वेक्टर का वैल्यू जीरो हो, तो ए डॉट बी का वैल्यू तो कंफर्म जीरो होगा। बट कन्वर्स, इसका उल्टा सही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मैं बात करूं कि ए डॉट बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब देखो, अगर ए का वैल्यू जीरो होगा या बी का वैल्यू जीरो होगा तो ये तो चीजें जीरो होंगी, लेकिन इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं।
जीरो होने का क्या, या तो वेक्टर ए का वैल्यू जीरो हो और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। और यहां पे क्या होता है, अगर ए एंड बी वेक्टर के बीच एंगल जो हो वो क्या हो, पाई/2, ठीक है, तो भी तो हो सकता है ना, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। ए और बी दोनों नन जीरो भी होगा तो भी उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, कब, जब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन dot product is zero if angle between them is pi/2, ठीक है। तो अगर हमारे पास a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, फिर भी जीरो हो रहा है, कब, जब एंगल क्या हो जा रहा है, pi/2। अब बोला है कि दो एग्जांपल ले लो, सिंपली आप a वेक्टर ले लो क्या, i, और b वेक्टर ले लो क्या, g। देखो दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, और ये क्या है, वाई के डायरेक्शन में। और जब ए डॉट बी हमने किया तो क्या हो गया, वन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन इस दोनों के बीच में कॉस ऑफ pi/2 आ गया, तो ये 1 into 1 था, लेकिन ये क्या हो गया, जीरो, तो वैल्यू क्या दे दिया, जीरो दे दिया। ओके, तो हम सिंपली ए एक वेक्टर आई रिप्रेजेंट कर दिया और बी एक वेक्टर जे था, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन ये अपने आप में नन जीरो है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि तीन वर्टिसेस दिया है ट्रायंगल का, ए है 1, 2, 3, बी है -1, 0, 0 और सी है 0, 1, 2। तो उन्होंने बोला है कि एंगल बिटवीन ए बी सी ये वाला एंगल उनको चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। और इसके लिए दो वेक्टर जो लेना है वो कौन सा लेना है, बी ए, और क्या लेना है, बी सी। ये बी सी और ये क्या, ठीक है, क्लियर है। तो हम बी ए वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बी ए वेक्टर की, तो ए वाले वेक्टर में से बी वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k माइनस क्या हो जाएगा, बी वाला वेक्टर जो है बेसिकली माइनस i, ठीक है ना, माइनस i, क्यों, क्योंकि बाकी तो जीरो है। तो ये सिंपली हमारे पास आ गया बी ए वेक्टर जो हमारे पास आ गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 2i प्लस 2j प्लस 3, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूं ए बी वेक्टर का, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, 9, 4, 13, 17, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। अब देखो हम कौन सा निकाल लेते हैं, बीसी वेक्टर मतलब सी वाले पोजीशन वेक्टर में से बी वाला सब्ट्रैक्ट होगा, बी सी। तो सी वाला क्या है, सी वाला वेक्टर है 0i प्लस जे प्लस 2k, और इसमें से हमें माइनस करना है कौन सा, बी वाला वेक्टर जो है -i, ठीक है ना, -i। अब देखो ये 0i है, -i प्लस i हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, i होगा 0 प्लस 1, ठीक है ना, i हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, j प्लस 2k, ठीक है। तो हम BC वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6, अंडर रूट क्या होगी, 6। अब हमें इस दोनों वेक्टर के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हमें एक चीज की और आवश्यकता होगी, क्या आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, यहां पे देखो क्या पता है कि बी ए डॉट बी सी इक्वल्स टू होगा मॉडुलस ऑफ क्या,
बी ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा के लिए हमें चाहिए होगा बी ए का डॉट प्रोडक्ट इंटू बी सी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी का मैग्नीट्यूड होगा। तो हमें एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, हमें बी ए डॉट बी सी चाहिए, बी ए डॉट बी सी चाहिए। तो बी ए का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k। ये वैल्यू कितना आने वाला है, 2 1 जा 2 होगा प्लस 2 1 जा 2 होगा प्लस 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। तो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो हमारे पास जो कॉस थीटा आने वाला है, जो हमारे पास एंगल आने वाला है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट, मतलब बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी का वैल्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाई बी ए का मैग्नीट्यूड है रूट ओवर क्या 17 इंटू रूट ओवर क्या 6। तो ये हो जाएगा 12 बाई अंडर रूट 102। ठीक है ना, 102। तो हम लिख सकते हैं जो थीटा होगा वो कॉस इनवर्स 12 बाई अंडर रूट 102 होगा। ठीक है ना, इस दोनों के बीच जो एंगल होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। थोड़ा आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ। ठीक है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का 10 आ रहा है। ओह सॉरी, ये तो 10 होगा ना, ये 6 + 4 10 होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये आंसर जो होगा 10 होगा, ऐड करने में गलती होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी को हमें शो करना है कि कोलिनियर है। अब देखो, हमें अगर इसे कोलिनियर शो करना है तो सपोज ए जो है वो i प्लस 2j प्लस 7k है, सपोज ये ए है। ये बी है वो 2i प्लस 6j प्लस 3k है, और सपोज ये सी पॉइंट है, ये 3i प्लस 10j माइनस k है। ठीक है, हमें अगर कोलिनियर शो करना है तो मुझे किसी भी दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर दिखाना होगा। मतलब हमें तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा ए बी। ठीक है, तो ए बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस वेक्टर में से, टर्मिनल में से इनिशियल घटेगा, 2 में से अगर 1 घटता है तो क्या होगा i, और 6 में से अगर 2 घटता है तो क्या बचता है 4j, और 3 में से अगर 7 घटेगा तो -4k। ठीक है, ये ए वेक्टर है। ठीक है ना, ए बी वेक्टर है। अगर मैं बी सी वेक्टर की बात करता हूं, बीसी वेक्टर की बात करता हूं, तो सी वाले में से बी वाला सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा i, और 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 4j, और 1 में से -3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4k हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना होगा कौन सा AC। ठीक है, AC वेक्टर हमें निकालना होगा, मतलब इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो 3 में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट होता है तो 2i, 10 में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट होता है तो +8j, और -1 में से अगर -7 तो -8k। ठीक है, -8k। ठीक है, ये वेक्टर आ गया। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना है। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मतलब
ये कुल मिला के आ जाने वाला है 4 चौका 16, 32 और 1 33 √33। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 32 और 1 33। ठीक है, यहाँ पे BC का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये फिर से आने वाला है √33। और AC का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना कितना, ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 + 64 + 64, तो ये हो जाएगा 128 और 4 √132, √132। ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम अगर AB + BC का मैग्नीट्यूड अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 √33, तो इसे हम लिख सकते हैं √ और 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा इंटू 33, मतलब ये हो जाएगा 132। तो हमने शो कर दिया कि AB + BC का मैग्नीट्यूड का सम किसके बराबर है, AC के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। हेंस A, B एंड C आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हमने इजी शो कर दिया, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे ऐसा तरीका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है, लेट्स से A, B, C, और उन्होंने बोला है कि ये प्रूव कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप AB वेक्टर निकाल लो प्लस BC वेक्टर निकाल लो, AB BC, और AB BC वेक्टर निकाल लो, और फिर AC वेक्टर निकाल लो, AC वेक्टर निकाल लो। ठीक है ना, आप AB वेक्टर, BC वेक्टर और फिर क्या AC वेक्टर को निकाल लो, और इन सारे का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इन सारे का मैग्नीट्यूड, और आपको शो करना है कि H का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर किसी 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये प्रूव हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो डू योर सेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए बोला है कि नॉन जीरो वेक्टर्स है, हाँ नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो ए के बराबर है, और लैम्डा नॉन जीरो स्केलर है, तो लैम्डा ए अगर यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/a के बराबर होना चाहिए। 1/a होगा तभी तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लैम्डा का वैल्यू 1/a के बराबर, या लैम्डा यही चीज तो हम लिख सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 1/a। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 10.3 कर रखा है, इस दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10.4 की। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।